आलोक शर्मा, क्या बुराई है? आप इसको इतना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी की आज हालत यह है कि खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे। आज इन्होंने स्वयं नोटबंदी गलत की, गलत तरीके से की गई, बिना सोचे समझे की गई, उस पर मोहर लगा दी है। 1,000 का नोट से करप्शन बढ़ रहा था और 2,000 से घटा। मोदी जी का वो 8 नवंबर का भाषण मुझे याद है। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था कि जितना कैश प्रचलन में होगा उतना करप्शन बढ़ जाएगा। तो क्या जो डबल कैश हो गया, करप्शन डबल हो गया? आज मोदी जी जवाब दें इस बात के लिए। खर्चा छपाई में भी हुआ, डिसमेंटलिंग में भी हुआ। आपने बताया कि किस तरह से एटीएम्स में भी हुआ, सब कुछ हुआ। 1,000 का नोट बंद करके 2,000 का नोट चलाएंगे, ये फैसला किसका था? आरबीआई का था। मुझे लगता है पूरी तरह से आज भी बीजेपी देश को गुमराह कर रही। ब्लैक मनी डबल हो गई, ये इनके आंकड़े बताते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? अगर आपने 2,000 का नोट शुरू किया, बिना स्टडी के किया, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी कि देश को आप मोदी साहब 8 बजे आए रात को और भाषण देकर चले गए? आप स्टडी कर लेते, 6 महीने बाद कर लेते, 4 महीने बाद कर लेते। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पैसे हैं बैंक में, जाइए बदलवा लीजिए। यहां पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं ये कांग्रेस को परेशानी हो रही है। वो भ्रष्टाचार के 2-2 हजार रुपए की गड्डियां जो दबा कर रखी हुई हैं चुनाव में इस्तेमाल के लिए, उन पर अब ये अंकुश लग जाएगा। आम आदमी को तो कोई परेशानी नहीं। ये धन्ना सेठ, आप जैसे धन्ना सेठ कहा है, उनको परेशानी हो रही है। जिस समय पर नोटबंदी हुई थी तब भी मैक्सिमम लोग बीजेपी के पकड़े गए थे, काला बाजारी करते हुए पकड़े गए थे। वो अहमदाबाद का स्टूडियो में एक व्यक्ति जो देश छोड़कर भाग गया, वो भी बीजेपी का था। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। ये कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं है। इनका बस चले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज 2,000 के नोट को बंद करने के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दें। मैं तनेजा साहब से उस विषय पर नहीं जाना चाहता। हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं, कितना काला धन निकला? 99.3%। आपने अमाउंट क्यों नहीं बताया आज तक कि कितना जमा हुआ? क्या देश की का ये भी हक नहीं है कि नहीं, कितना उसका पैसा आकलन भी हो चुका है। जितना नए नोटों की छपाई, एटीएम के खांचे बदलने में टोटल खर्च आया, उससे कम काला धन सामने आया है देखिए, मेरा 2016 का। कहना, संदीप भाई, मेरा ये कहना है, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है परसेंटेज की, आरबीआई को बताना चाहिए। इतना खर्चा इस काम पर आया, इतना खर्चा इतना का आया, 1,000 रुपए इतने जमा हुए, 500 रुपए इतने जमा हुए। ये आंकड़ों की बाजीगरी से फिर देश को गुमराह किया गया। हम तो कहना चाह रहे हैं, उस दिन समय कहा गया था कि भाई 1,000 रुपए के नोट से जो है नोटबंदी करेंगे तो अब वो आतंकवादियों को पैसे नहीं बटेंगे। तो फिर 2013-14 2000 में का नोट आपने भी क्यों तो आया? की थी। नए नोट जारी होते हैं, होते रहे हैं, भारत में भी, दुनिया भर में होते हैं। देखिए, नोट जारी होना, आज तनेजा साहब मेरे बड़े भाई हैं, फिर गुमराह कर रहे हैं कि 2013-14 में ऐसा हुआ था। भाई कोई सीरीज बंद हो जाना, कोई सीरीज बंद हो जाना और वो नोट बंद नरेंद्र हो भाई, जाना, इन उंगली दोनों में तो लगातार बहुत मत फर्क। उठाइए, मैं आपके पास आऊंगा। आई विल टेक योर इंटरवेंशन, डोंट वरी। अभी आलोक की बारी है। हाँ, देखिए, कोई सीरीज बंद हो जाना कि भाई 500 की नोट की ये सीरीज हमने बंद की है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और 500 के नोट को बंद कर देना, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का अंतर है। नहीं, अभी हमें यह भी नहीं मालूम कि यह नोट बंद होगा कि नहीं। इट विल कुछ नहीं। कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। 30 सितंबर तक आप दे सकते हैं, उसके बाद का कुछ नहीं कि भाई 1 अक्टूबर से 2000 का नोट, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। संदीप भाई, मुझे याद है जब नोटबंदी हुई थी, 135 बार कानून बदले गए थे, 135 टाइम्स। और तमाम लोग कह रहे थे बस अब तो काला धन खत्म, करप्शन खत्म, इससे बड़ा देशभक्ति का काम कोई नहीं हो सकता। जब पता चला कि साहब इसमें तो कुछ नहीं निकला, तो 1.25 साल तक आंकड़े नहीं आए, जब तक गुजरात के चुनाव नहीं हो गए 2017 के। और 2017 नवंबर में आंकड़े आए, वो भी आरबीआई ने छुपा कर रखे सरकार के दबाव में। और फिर ये कहा गया कि देखिए, नोटबंदी के बाद भी हम जीत गए। भाई, नोटबंदी के बाद 1.25 साल तक आपने देश को भ्रम में रखा कि कितना पैसा आया, कितना नहीं आया। एक 25 लाख का चेक लगता है तो भी आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है, छोटे बैंकों को। सब 100% कंप्यूटराइज ब्रांच है, उसके बावजूद 1.25 साल तक देश को गुमराह करके रखा। आज ये फैसला आरबीआई का है। मुझे याद है तब भी मोदी जी जापान गए थे और 2,000 का नोट बंद करके भी जापान गए। और जापान का भाषण याद है मुझे, वो कि घर में शादी है भाइयों बहनों मित्रों और पैसे नहीं। हंसकर मोदी जी का भाषण था।
देश के प्रधानमंत्री अपने पूरे देश को, जिनके घर में बेटी की शादी है, उनको सबको करप्ट बता रहे थे, और वो भी विदेश की भूमि पर जाकर। आज ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि डिवैल्यूएशन भी हुआ है और होगा अगर आप करेंसी को बार बार छेड़ेंगे। पिछली बार 1.5% के करीब जीडीपी गिरा, फिर बेस ईयर बढ़ाकर हटाकर उसको चेंज किया गया। एमएसएमई में सीएमआई का आंकड़ा था कि 35% के करीब, पूरी तरह से एमएसएमई को घाटा हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो गया। पहाड़ का एरिया जिसमें डेवलपमेंट होती थी, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, उस पर सीधा असर आया। ठीक है, लेकिन इनके पास अब कोई जवाब नहीं। देंगे, इन आरोपों का जवाब देंगे, और कुछ बीच में इंटरवीन भी करना चाह रहे थे नरेंद्र तनेजा। एक मिनट आलोक, अब आपकी बारी हो गई। एक मिनट संदीप जी, जी संदीप जी, मैंने आलोक जी को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये पूरी जो संस्कृति होती है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ लोग पेमेंट करते थे, आपने ब्लैक मनी का जिक्र किया। अगर कोई ये कहता है कि डीमोनेटाइजेशन 2016 के बाद जो है देश की ये संस्कृति, जहां तमाम लोग बोरियों में पैसे लेके जाते थे क्योंकि उन्हें फ्लैट लेना है, जमीन लेनी है, मकान लेना है, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो किसी और देश की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर भारी परिवर्तन है। आपके दर्शक, चाहे पॉलिटिकल मीनिंग कुछ भी हो, इस बात से सुन लीजिए, बात को मुझे करने दीजिए। देखिए, आपने आलोक जी बोल रहे थे, आलोक आप बीच में नहीं बोलेंगे भाई, अभी नरेंद्र तनेजा की बारी है। हाँ बोलिए आप। अच्छा, दूसरा हाँ संदीप जी, उस संस्कृति में भारी परिवर्तन है, और आज हमारी जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसका आकार बहुत बड़ा है। बात ये कही आलोक जी ने, कहा साहब कितने नोट सर्कुलेशन में। आलोक जी, 2016 में 2023 में फर्क है। आज हम $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था का विस्तार हो चुका है। 3.5 ट्रिलियन की कब हो गई? नहीं नहीं, मैं एक मिनट, भी बढ़ी है। नहीं, 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब हो गए हम? आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है लगभग $3.5 ट्रिलियन की है नॉमिनल बेसिस पे। 3.5 ट्रिलियन के करीब हम पहुंच चुके हैं संदीप जी, आज की तारीख के अंदर। आप मेरा यकीन नहीं करते, आईएमएफ की वेबसाइट नहीं, आपने नॉमिनल शब्द यूज कर दिया, तो मैं अभी इसलिए बीच में अगला हस्तक्षेप नहीं किया। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप जानते हैं रियल और नॉमिनल। मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हाँ, तो हमने नॉमिनल पे 3.5 के रेंज में हम पहुंच गए हैं, जो बड़ी खुशी की बात है देश के लिए। प्रश्न इस बात का है यहाँ पे कि इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ये जो कांग्रेस का प्रयास है संदीप जी, समझिए, कृपया इसका यूज ना करें। ये कांग्रेस नैरेटिव बिल्डअप कर रही है कि ये नोटबंदी है, ये इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, और मीडिया को इससे परहेज करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जो यहाँ पर किया जा रहा है, 2000 रुपए का नोट बंद किया जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। लीगल टेंडर बना रहता है।